अस्सलाम वालेकुम। असहाब कहफ के किस्से के साथ हाजिर हूँ। असहाब कहफ का किस्सा सूरह कहफ में बयान हुआ है। ये किस्सा उन नौजवानों का है जो अपना दीन और ईमान बचाने के लिए गार में छुप गए थे। अल्लाह ताला ने उन पर नींद तारी कर दी थी और वो बहुत लंबी मुद्दत तक सोते रहे थे। ये किस्सा आखिर तक जानने के लिए आप इस वीडियो को मुकम्मल देखिए ताकि इस किस्से का तसलसल कायम रहे और इसमें जो पैगाम हम तक पहुँचना चाहिए वो भी पहुँच जाए। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। ये उस जालिम और जाबिर बादशाह का किस्सा है जिसने खुद को खुदा कहलवाया था और खुदाई का दावा करता था। वो चाहता था कि लोग उसे खुदा तस्लीम करें और उसके आगे सजदा करें, लेकिन जो लोग इस चीज़ से इंकारी होते थे ये उन पर जुल्म और सितम के पहाड़ तोड़ा करता था, कत्ल व गारत का बाजार गर्म रखता था। ये बादशाह रोम का बादशाह था मौरखीन के मुताबिक और इसका नाम दकियानूस था। इस बादशाह ने चंद नौजवानों को भी यही धमकी दी कि वो इसको खुदा तस्लीम करें। ये नौजवान दीन और ईमान में पक्के थे और अल्लाह का बड़ा खौफ रखते थे। इन नौजवानों ने आपस में मशवरा किया कि वो इससे बेहतर कि इसको खुदा तस्लीम करें और अपने दीन और ईमान का सौदा करें, कहीं छुप जाएं तो बेहतर है। इसके लिए उन्होंने कोई माकूल जगह तलाश करनी शुरू की और उनको एक गार नज़र आया। जब वो गार में छुपने के लिए जा रहे थे उस वक्त एक कुत्ता भी उनके साथ हो लिया और ये नौजवान जो दीन और ईमान के जज्बे से सरशार थे ये जाके उस गार में छुप गए। और चूँकि थके हुए थे और इन्हें नींद भी आ रही थी तो इन्होंने सोचा कि ये सो जाते हैं। इससे पहले उन्होंने एक दुआ की। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने उनकी इस दुआ को बयान फरमाया है। आप भी सुनिए कि उन्होंने कुरान पाक में जिस तरह अल्लाह ने उनकी दुआ बयान की। जब उन जवानों ने गार में पनाह ली फिर बोले, ए हमारे रब, हम पर रहम फरमा और हमारे काम में रहनुमाई फरमा। ये दुआ उन्होंने की, थके हुए थे, लेट गए और फिर अल्लाह ताला ने उन पर एक बड़ी ही लंबी नींद तारी कर दी। कुरान के मुताबिक 309 साल तक वो सोते रहे। 309 साल जब तक वो सोते रहे, ज़माने बदलते रहे और हुकूमतें बदलती रहीं। बादशाह दकियानूस भी दुनिया से चला गया, मर गया और बहुत से बादशाह उसकी जगह आए। और फिर एक दौर आया कि जब एक ऐसे बादशाह की हुकूमत हुई जो कि अल्लाह ताला का खौफ रखता था, उसे एक निहायत अल्लाह ताला ने अच्छा दिल अता किया था, रहम दिल था और खुदा तरस था। ये वो दौर था जब अल्लाह ताला ने असहाबे कहफ को जगाया। इससे पहले कि मैं आपको वो वाक़या बताऊं जो इनके जागने के बाद का है, मैं आपको वो बताना चाहूँगी जो नक्शा अल्लाह ताला ने मंजर कुरान पाक में इनके सोने की कैफियत का बताया है और किस तरह मंजर कशी अल्लाह ताला ने फरमाई है कि किस तरह उनकी नींद थी जब वो गार में सो रहे थे। आप भी सुनिए कि अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं सूरह कहफ के अंदर। अल्लाह ताला ने फरमाया, तुम सूरज को देखोगे कि जब निकलता है तो इनके गार से दाहिनी तरफ हो जाता है और जब डूबता है तो इनसे बाएं तरफ कतरा जाता है, हालांकि वो इस गार की खुली जगह पर हैं। ये अल्लाह की निशानियों में से है। अल्लाह ताला ने किस तरह बयान फरमाया सूरज के एक तरफ हो जाने को, दाहिनी तरफ हो जाने को, और जब डूबता है तो बाएं तरफ से कतरा के निकलता है। कितनी खूबसूरती से अल्लाह ताला ने बता दिया कि उनके ऊपर सूरज की डायरेक्ट शुआएं जो थी वो नहीं पड़ा करती थी। एक जगह और कुरान पाक में अल्लाह ताला ने सूरह कहफ में 25वीं आयत में बयान फरमाया, और तुम इन्हें जागता समझो और वो सोते हैं और हम उनकी दाहिनी और बाईं करवटें बदलते हैं और उनका कुत्ता अपनी कलाइयाँ फैलाए हुए है गार की चौखट पर। देखिए अल्लाह ताला ने किस तरह बयान फरमा दिया कि तुम तो उन्हें जागता समझते हो लेकिन वो दरहकीकत सो रहे हैं और उनकी दाहिनी और बाईं करवटें हम बदलते रहते हैं। उनका कुत्ता जो है वो अपनी चौखट पर कलाइयाँ, गार की चौखट पे कलाइयाँ फैलाए बैठा है। तो ये कुरान पाक का बयान था जो मैंने आपको सुनाया, उसका तर्जुमा। आइए अब आगे जानते हैं कि जब वो जागे तो क्या हुआ। जब वो जागे तो उनको भूख लगी और उनका ये ख्याल था कि वो थोड़ी ही देर सोए हैं, लेकिन दर हकीकत वो तो 309 साल के बाद उठे थे। लेकिन उनको भूख सता रही थी और वो बाहर, उनमें से एक साथी बाहर गया ताकि कुछ खाने की कोई चीज़ खरीद के लाए, खाना वगैरह लेके आ सके।
جب اس نے کھانے کے بعد سکے پیسے حوالے کیے دکاندار کے تو سب حیران رہ گئے، کیونکہ وہ سکے تو بہت پرانے زمانے کے تھے۔ آخرکار یہ بات چھپ نہ سکی اور یہ معلوم ہو گیا لوگوں کو کہ یہ وہ لوگ ہیں، وہ نوجوان ہیں جو اس زمانے کے بادشاہ، جو کہ دقیانوس بادشاہ تھا، جس کا ظلم اور ستم مشہور تھا، اس سے چھپ کر ایک غار میں پناہ گزین ہو گئے تھے۔ چونکہ بادشاہ اس دور کا بہت زیادہ خدا پرست تھا، اس تک بھی یہ بات پہنچی۔ اس بادشاہ نے ان نوجوانوں کو بلوایا اور ان سے کہا کہ وہ واپس اپنے شہر میں جا کر رہ سکتے ہیں، لیکن سب کچھ بدلا ہوا تھا، سارے حالات بدل چکے تھے۔ نوجوانوں کو بھی علم ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے نہ صرف ان کا دین اور ایمان بچا لیا، بلکہ اس ظالم بادشاہ کے شر سے بھی بچا لیا۔ یہ نوجوان دوبارہ غار میں چلے گئے اور انہوں نے وہیں جا کر دوبارہ لیٹنا مناسب سمجھا۔ یہ وہاں جا کر لیٹ گئے اور چوں ہی یہ لیٹے اور سوئے، اللہ تعالیٰ نے ان کی روح پرواز کر گئی۔ اللہ کے حکم سے اللہ نے ان کی روح جو ہے تھی وہ کھینچ لی اور یوں وہ موت کی وادی میں چلے گئے۔ اب یہ قصہ اس طرح ختم ہوا کہ جب بادشاہ کے حواری وہاں پہنچے تو ان میں سے 2 گروپ بن گئے، اور ان میں سے ایک گروپ یہ چاہتا تھا کہ ان کی اس غار کے ساتھ جو ہے وہ مسجد بنا دی جائے، اور دوسرا گروپ جو چاہتا تھا کہ یہاں پر ایک چونکہ ہنگامی سی کیفیت پیدا ہو گئی تھی کہ یہاں پہ کچھ یادگار تعمیر کر دی جائے۔ بہرحال یہ ترکی کا جو شہر ہے اس وقت سمرنا، وہاں پہ اس کے آثار کھنڈرات کے ابھی بھی موجود ہیں۔ اس قصے میں ہمارے لیے بڑا سبق ہے کہ ہم توحید سے جڑے رہیں، اللہ کی وحدانیت کے آگے کبھی اس کے خلاف سر نہ جھکائیں، شرک کبھی اختیار نہ کریں، اور ظلم اور سرکشی کے خلاف ڈٹ جائیں۔ اور شرک اللہ کو ناپسند ہے اور قبول نہیں۔ اللہ تعالیٰ اللہ کی عبادت کرنے والوں کو جو ہے وہ ہمیشہ محفوظ رکھتا ہے اور ان کی مدد فرماتا ہے۔ اللہ ہمیں توحید پر قائم رکھے۔ اللہ حافظ۔ اللہ نگہبان۔ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے۔ فی امان اللہ۔